गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी सेकंड क्लास की हिंदी की बुक है सारांश। आज हम इसमें से पहला पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है पहला पार्ट, जिसका नाम है हमारा प्यारा भारत। इस कविता में भारत की महिमा का गुणगान किया गया है और यह कविता बच्चों में देश प्रेम की भावना उत्पन्न करती है। आप मेरे साथ साथ रीड करेंगे। पहले, प्यारा भारत देश हमारा। नो, स्पीक अगेन। प्यारा भारत देश हमारा है हमको प्राणों से भी प्यारा। प्रकृति ने इसका रूप संवारा, प्रभु ने बनाया जग से न्यारा। यह कविता इसमें देश के स्वरूप से परिचित कराती हुई तुम्हें देश प्रेम की भावना तुम में उत्पन्न करेगी और आप इस कविता को पूरे ग्रुप में अपने भाई बहन के साथ बोलकर गा सकते हो। अब इसे समझो। प्यारा भारत देश हमारा, यह हमारा भारत देश के ऊपर है ये कविता। हमारा भारत देश जो है वो बहुत ही प्यारा है। ये हमें प्राणों से भी प्यारा है। यह बहुत सुंदर है क्योंकि इसमें नदियाँ, पहाड़, पेड़, पौधे ये सब मिलकर प्रकृति जो है वो ये सब चीज़ें प्रकृति में हैं और प्रकृति ने इसका रूप संवारा। प्रकृति मीन्स हमारे आसपास का वातावरण, आपके आसपास का, पूरे भारत का, विश्व का जो पेड़ पौधे, नदियाँ, जिससे ये भारत बहुत सुंदर लगता है। प्रभु ने बनाया जग से न्यारा। प्रभु मीन्स भगवान। भगवान ने बनाया जग। जग मीन्स संसार। न्यारा मीन्स अलग। तो इसी से भगवान ने इसको जग, संसार से न्यारा बनाया है। मीन्स हमारा भारत देश बहुत प्यारा, बहुत सुंदर है। इसका रूप बहुत सुंदर है और इसको भगवान ने भी इसको पूरे संसार से अलग बनाया है। अब हम अगला पैरा पढ़ेंगे। पहले आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उत्तर में है खड़ा हिमालय। स्टार्ट अगेन। उत्तर में है खड़ा हिमालय, वह भारत की रक्षा करता है। जब बादल इससे टकराते हैं तब जल बरसाया करता है। उत्तर, उत्तर यहाँ पे दिशा है। जैसे हमारे चारों तरफ दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो भारत की उत्तर दिशा में हिमालय है। हिमालय मीन्स एक पर्वत है। ये हिमालय पर्वत के बारे में बता रहे हैं कि उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। उसके बड़े बड़े पहाड़ एक दीवार की भांति हमारे भारत की रक्षा करते हैं, बाहर से आने वाले दुश्मनों से हमें बचाते हैं। जब बादल मीन्स इसके पहाड़ पर्वत इतने बड़े बड़े हैं, इतने ऊंचे हैं कि बादल को भी छूते हैं और जब बादल इससे टकरा जाते हैं तो ये बहुत तेज बारिश करते हैं, तो ये जल बरसाते हैं। ओके, अब हम अगला पैरा पढ़ेंगे। इसके मैदानों में सोना बरसे, खेतों में है फसलें सरसें, गंगा जमुना की बहती धारा, ऐसा है भारत देश हमारा। दोबारा पढ़ेंगे। इसके मैदानों में सोना बरसे, खेतों में है फसलें सरसें, गंगा जमुना की बहती धारा, ऐसा है भारत देश हमारा। अब इसके मैदानों की बात की गई है। इसके मैदानों में सोना बरसे, तो इसके मैदानों में सोना देखा आपने कभी? खेतों में है फसलें सरसें, जो आपके खेतों में फसलें हैं, जैसे आजकल आपकी गेहूं की फसल है खेतों में, तो वो पककर पीले रंग की हो गई है और जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो सोने जैसी चमकती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है इसके मैदानों में सोना बरसे। आप दूर दूर तक खेतों में फसलें लहलाती हुई देखेंगे आजकल दोपहर के टाइम, जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो वो शाइन करते हैं, सोने की तरह चमकते हैं खेत। खेतों में हैं फसलें सरसें, तो खेतों में जो फसलें हैं वो लहला रही हैं, सोने के जैसी रंग की दिख रही हैं। गंगा जमुना की बहती धारा, यहाँ पर गंगा और जमुना दो नदियां हैं जो हमारे भारत में ही हैं, उनकी धारा बहती है यहाँ पर। ऐसा है भारत देश हमारा, कि ऐसा सुंदर हमारा भारत देश है।
चलो अब अगला पैरा पढ़ेंगे। आओ इसको शीश नवाएं, इसके सारे कष्ट मिटाएं, भारत माँ की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाएं। दोबारा पढ़ेंगे। ऐसा है भारत देश हमारा, आओ इसको शीश नवाएं, इसके सारे कष्ट मिटाएं, भारत माँ की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाएं। अब इसमें कह रहे हैं कि आओ इसको शीश नवाएं। शीश मीन्स सिर, मतलब इसके आगे सिर झुकाएं। नवाएं मीन्स झुकाएं, इसको प्रणाम करें। इसके सारे कष्ट मिटाएं, भारत माँ की सेवा करके मीन्स हम भारत माँ के लिए सेवा करके इसके सारे दुख, कष्ट मीन्स दुख, इसके कष्ट दूर करें और अपने जीवन को सफल और खुशहाल बनाएं। ओके बेटा, आपने इस पूरी कविता को 2 से 3 बार पढ़ना है और अपने भाई बहनों के साथ ग्रुप में बोलना है और इसकी पंक्तियों को याद करना है। और इसके बाद आपने अपनी नोटबुक में हिंदी की कॉपी में आपने फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करनी है और इस तरह से आपने यहाँ पर तारीख लिखनी है। कक्षा कार्य बुधवार, जो कि हम आज काम कर रहे हैं, तो आज बुधवार है तो इसलिए यहाँ बुधवार लिखेंगे। पाठ 1, पाठ का नाम लिखेंगे हमारा प्यारा भारत। कठिन शब्द, फर्स्ट है प्यारा, सेकंड है प्राणों, थर्ड है प्रकृति, फोर्थ सवारा, फिफ्थ पर है प्रभु। क्या है ये वर्ड? प्रभु। 6 पर है उत्तर। नेक्स्ट रक्षा, मैदानों, शीश, कष्ट। तो आपने आज का आपका होमवर्क है, आपने उस कविता को 2 से 3 बार पढ़ना है, लर्न करना है, अपने भाई बहनों के साथ ग्रुप में बोलना है और उसके बाद अपनी नोटबुक, फेयर नोटबुक स्टार्ट करनी है जिसमें आपने ये कठिन शब्द लिखने हैं और इनको भी पढ़कर 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है।